स्वागत है आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं भवानी सीरीज की 5 क्लास, यानी हमने 4 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। तो आज हम देखें 5 क्लास में हमारे कुछ टॉपिक हैं। उसके बाद हमारी एक क्लास और होगी, उसके बाद हमारी जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे अपनी मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ। मिडाइवल हिस्ट्री के बाद देखेंगे हम क्या आपके प्राचीन हिस्ट्री। तो प्राचीन हिस्ट्री में मैं बहुत से बहुत 4-5 क्लासेस लूँगी, हो सकता है 4 ही लूँ। और मिडिल हिस्ट्री में लूँगी मैं 2 या 3 क्लासेस, बस 2 ही क्लासेस बहुत हैं, उसके लिए तो पर्याप्त है। तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, छोटी क्लास है। उसके बाद देखेंगे हम भारत का संविधान, जिसके लिए हम लेंगे ओनली 2 क्लास है। 2 क्लास में पूरा भारत का संविधान कंप्लीट हो जाएगा। जितना आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में पूछा जाता है उतना हम कवर कर लेंगे, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्लास हम जियोग्राफी की लेंगे, तो जियोग्राफी भी आपकी क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली हो जाएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है। चलिए आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं, यानी अष्टछाप का संस्थापक किसे कहा गया है। तो अष्टछाप के संस्थापक किसे कहा गया है। तो अष्टछाप का संस्थापक बताइए। ऑप्शन है विट्ठलनाथ को, कुंभलनाथ को, सूरदास को या गोकुल दास को। इसका आंसर है, तो आंसर है अष्टछाप का संस्थापक कहा गया है बेटा किसको, विट्ठलनाथ को। किसको कहा गया है, विट्ठलनाथ को अष्टछाप का संस्थापक कहा गया है। और विट्ठलनाथ जी के शिष्य कौन है, दादू दयाल, जो सर्वाधिक फेमस है कहाँ के, राजस्थान के। राजस्थान को कबीर किन्हें कहते हैं, दादू दयाल को कहते हैं राजस्थान का कबीर। तो विट्ठल दास के शिष्य लिख लीजिए, कौन है आपके, दादू दयाल। तो दादू दयाल को कहाँ का कबीर कहते हैं, तो राजस्थान का कबीर। किसका कबीर बेटा, राजस्थान का कबीर। तो राजस्थान का कबीर किन्हें कहते हैं, आपके दादू दयाल को कहते हैं। सूरदास के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सूरदास कौन है, सूरदास है कृष्ण भक्त शाखा, यानी ये कृष्ण के भक्त हैं आपके, कौन, सूरदास। कृष्ण भक्त हैं आपके कौन बेटा, सूरदास जी हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं ये। और जिनका जन्म होता है कहाँ पर, सीही नामक स्थान पर, जो कहाँ पर है, दिल्ली में है। कौन सा आपके, सीही। सूरदास के जो बचपन का नाम है वो है मदन मोहन। और हिंदी साहित्य का सूर किन्हें कहते हैं, सूरदास जी को कहते हैं। तो लिख लिए हिंदी साहित्य का सूर, हिंदी साहित्य का सूर। जन्म कहाँ होता है, सीही, जो कहाँ पर है, दिल्ली के पास है। दिल्ली के पास कौन सा क्षेत्र है, सीही। जिनके बचपन का नाम है मदन मोहन। क्या नाम है, मदन मोहन। तो मदन मोहन किनके बचपन का नाम है, आपके सूरदास के बचपन का नाम है। समझ में आ गया, क्या समझ में आया। अष्टछाप का संस्थापक कौन है, आपके विट्ठलनाथ हैं। और ये विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है, आपके दादू दयाल हैं, जिन्हें कहाँ का कबीर कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहते हैं। आइए देखते हैं सूरदास। सूरदास किन्ने, कृष्ण भक्त हैं, जो कहाँ पर है, हिंदी साहित्य का सूर कहते हैं। जन्म होता है सीही नामक स्थान पर। इनके बचपन का नाम है मदन मोहन। किनके बचपन का नाम है, सूरदास जी के बचपन का नाम है मदन मोहन। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सिख गुरु को हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को वो जो क्लासें हैं मिडाइवल वो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ाया है, उनको जाके देखिए, वहाँ से आपको कंप्लीट। और यहाँ तो बस ऐसा होता है कि जैसे हमें वहाँ पे तो कंप्लीटली ऐसे नहीं आएगा, वहाँ पर आएगा आपके MCQ वाइज। तो MCQ वाइज हम यहाँ पर लगा रहे हैं आपके भवानी सीरीज में। और जब आपको डिटेल पढ़ना है तो उसके लिए आपकी यूट्यूब पर क्लासें डली हुई हैं, उनको जाके देख लीजिए। तो आइए हम देखते हैं कि किस सिख गुरु द्वारा गुरमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी, यानी कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने गुरमुखी की शुरुआत की है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में गुरु अंगद, कौन है, गुरु अंगद हैं। ऑप्शन 2 है
गुरु अगरदास। कौन से हैं? गुरु अगरदास। आप लोगों को पहले ही समझ में आ रहा होगा इसका आंसर क्या है। दूसरे हैं गुरु हरराज। कौन है? गुरु हरराज है। और चौथे हैं गुरु हरकिशन। कौन है? गुरु हरकिशन है। तो ना ही ये होने वाला है ऑप्शन, ना ये ना ये। गुरु अगरदास तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है गुरुमुखी लिपि का। आंसर निकल के आता है गुरु अंगद। कौन है? गुरु अंगद है। कहाँ के हैं ये? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन जिसे तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। यानी अलवार संतों का एक ग्रंथ है जिसे हम किसके नाम से जाना जाता है? जिसे तमिल वेद के नाम से जाना जाता है। यानी अलवार संतों का क्या है? एक काव्य है जिसका संकलन किया गया है किसमें? तमिल में। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है बेटा आपके तवरम। क्या है? जिसका नाम है तवरम। समझ में आ रहा होगा, तमिल से समझ में आ रहा होगा तवरम है, क्योंकि ना तो कड़क कलाम अम्बियर है, ना दोनों, और ना नल प्रवाह दिव्य प्रबंधन। ना क्या होगा? नल प्रवाह दिव्य प्रबंधन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो जो अलवर संतों का एक काव्य है, कौन सा? तमिल वेद के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? तवरम है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकर देव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया है? यानी शंकराचार्य जी के जो उपदेश हैं उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आइए देखते हैं हम किनको? शंकर देव को। तो शंकर देव, शंकराचार्य अलग है बेटा, शंकर देव अलग हैं। तो शंकर देव के जो आपके क्या है? काव्य हैं, यानी उपदेश हैं। उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो किस नाम से दिए हैं? तो उन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो उपदेश दिए हैं बेटा किस नाम से दिए हैं? क्या वल्लभ धर्म से दिए हैं, या गुरु संदेश से दिए हैं, या कृष्ण धर्म से दिए हैं, या भगवती धर्म से दिए हैं? तो समझ में आ रहा है कि वैष्णव धर्म, और वैष्णव धर्म से आप लोगों को पता होना चाहिए भागवत धर्म। कौन सा? भागवत धर्म। इसे भागवत धर्म भी कहते हैं और भगवती धर्म भी कहते हैं। तो इसका आंसर सही क्या हो गया? इसका आंसर सही हो गया भागवती धर्म। क्या हो गया? भागवती धर्म। जो शंकर देव के उपदेश हैं उन्हें किस नाम से संबोधित किया गया? उन्हें भागवती धर्म के नाम से संबोधित किया गया है। तो आइए शंकर देव जी के बारे में देख लेते हैं। तो शंकर देव जी के बारे में हम फर्स्ट देखेंगे कि इन्हें कहाँ का महाप्रभु कहते हैं? इन्हें असम का चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं? असम का चैतन्य महाप्रभु। तो असम के चैतन्य महाप्रभु कौन है? आपके शंकर देव हैं। इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है मगर मूर्ति पूजा का विरोध किया हुआ है। तो कृष्ण भक्त उपासक, कृष्ण भक्ति तो की मगर क्या? मूर्ति पूजा का विरोध किया। क्या किया बेटा? इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। ये किस संप्रदाय की अवधारणा देते हैं? ये किस संप्रदाय की स्थापना करते? तो एक शरण नामक, कौन सा? एक शरण नामक संप्रदाय की स्थापना करते हैं और इन्हें भक्ति रत्नाकर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? भक्ति रत्नाकर कहते हैं। तो ये क्या? एक शरण। किसकी? एक शरण नामक क्या करेंगे? ये स्थापना करेंगे। इन्हें कहाँ का? इन्हें कहते हैं भक्ति रत्नाकर। क्या कहते हैं इनको? भक्ति रत्नाकर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको भक्ति रत्नाकर कहते हैं। तो समझ में आ गए शंकर देव। तो असम का चैतन्य महाप्रभु किन्हें कहते हैं? आपके शंकर देव को कहते हैं। ये कौन से धर्म? भागवत धर्म के इन्होंने उपदेशों से संबंधित किया जाता है। कृष्ण भक्ति यानी मूर्ति पूजा का क्या करेंगे? ये विरोध करेंगे। एक शरण नामक संप्रदाय की स्थापना करेंगे। इनको भक्ति रत्नाकर कहते हैं। आगे चले, यहाँ तक पूरा आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है हमारा। आज हम लेके आए 20 क्वेश्चन। कितने? 20 क्वेश्चन लेके आए। कल हम देखते हैं और ज़्यादा लेके आएंगे। फिर कल आप लोगों का पूरा हिस्ट्री में कंप्लीट करा दूंगी।
तो निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं? तो आप लोग कमेंट में बताओ कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है। आप लोगों के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ कि महाराष्ट्र के सीएम है जिनका नाम इसमें 4 ऑप्शन दिया उनमें से एक है उन महाराष्ट्र के सीएम का। तो आइए देखते कौन सक्रिय, तो रामानंद, क्या नंबलवार, सूरदास या एकनाथ। तो महाराष्ट्र समझ में आ रहा है कौन, आपके एकनाथ जी हैं, जो कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र के संबंधित है कौन, एकनाथ, जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, जिन्हें जनार्दन स्वामी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, जनार्दन स्वामी कहते हैं किनको, महाराष्ट्र के। आइए देखते हैं किनको, एकनाथ जी को, महाराष्ट्र का जनार्दन, कहाँ का, महाराष्ट्र के क्या हैं ये, जनार्दन। जन्म कहाँ होता है इनका, महाराष्ट्र में। आइए देखते हैं रामानंद। रामानंद कौन है, ये शिवाजी के गुरु हैं। कैसे हैं, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन कहे जाते हैं, आपके रामानंद जी कहे जाते हैं। ये कौन है, ये परमार्थ संप्रदाय को चलाया था किन्होंने, आपके रामानंद ने। कौन सा संप्रदाय चलाया था, तो परमार्थ संप्रदाय, परमार्थ संप्रदाय। तो इन्होंने परमार्थ संप्रदाय बेटा चलाया था। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है दासबोध। इनका ग्रंथ लिखो, ग्रंथ दासबोध। तो दासबोध किसका ग्रंथ हो गया, आपके रामानंद जी का हो गया। ये परमार्थ संप्रदाय चलाते हैं और इन्हें शिवाजी का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है किनको, रामानंद जी को। महाराष्ट्र का जनार्दन किसे कहते हैं, एकनाथ को कहते हैं। जन्म कहाँ पर होता है इनका, महाराष्ट्र में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो प्रमुख नायार संत कौन थे, यानी प्रमुख जो नायार संत है वो कौन है, आइए देखते हैं। तो प्रमुख नायार संत कौन है, तो प्रमुख नायार संत हैं आपके त्रिज्ञान, संबंधार, त्र्यंबक्राशास। कौन, त्र्यंबक्राशास। तो इसका बेटा सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर है डी। क्या होगा, डी। और जब आपको डी आंसर दिखे तो सोच लेना आंसर यही होगा, मगर हर जगह ये आंसर नहीं होगा। तो ये क्या है, सरकारी ऑप्शन है, तो इसे सोच समझ के लगाना। कुछ बच्चे होते हैं वो सरकारी ऑप्शन देखा कि बिल्कुल लगा दिया, नहीं सरकारी ऑप्शन, तो कभी कभी आप इसमें फंस सकते हो। तो ये आज तो सही हो गया मगर हर बार ये आंसर सही नहीं होगा, तो इसको सोच समझ के आप लोगों को लगाना है। तो प्रमुख नायार संत समझ में आ गए, त्रिज्ञान है, संबंधार है, त्र्यंबक्राशास। कौन, त्र्यंबक्राशास। पशुपत संप्रदाय का संबंध किससे है, तो जो पशुपत संप्रदाय है वो किस धर्म से संबंधित है, क्या जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, उपरोक्त सभी। 7वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। 7वां जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि पशुपत संप्रदाय किससे संबंधित है। आंसर आप लोगों को देना है, फटाफट दीजिए कि पशुपत संप्रदाय किससे संबंधित है। आंसर निकल के आ रहा है, पशुपत संप्रदाय वो शैव धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से, शैव धर्म से संबंधित है। कौन सा, पशुपत संप्रदाय। क्वेश्चन 8 आइए देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा मार्ग है। तो गीता के अनुसार हम मोक्ष प्राप्त कैसे कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। तो हमें ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा, हमें कर्म होना चाहिए। क्या, हम कर्म करने चाहिए। ये एक स्टूडेंट पर भी लागू होता है कि जब आप स्टूडेंट की लाइन में आते हो, जब आप एग्जाम को निकालना चाहते हो, जब आप किसी
एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तब आप लोगों को पता होना चाहिए उस एग्ज़ाम के बारे में हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें कर्म करना चाहिए, हमें पढ़ाई करना चाहिए, वो हमारा कर्म हो गया। दूसरा हमें भक्ति, यानी हमें उस चीज़ के लिए समर्पण होना चाहिए, उस चीज़ के लिए हमारा भाव होना चाहिए, हमारे अंदर से एकदम इमोशनल वो चीज़ें आनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, तो वो भाव होना चाहिए। तो गीता के अनुसार जो हमें मोक्ष प्राप्त हो रहा है तो उसका आंसर बेटा डी सरकारी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि सबसे सरल क्वेश्चन है। कैसा सबसे सरल क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा बेटा आप कैसे समझ पाओगे कि भगवान कौन होते हैं, क्या है, हमें क्या करना है। और उस चीज़ के लिए जब तक आप कर्म नहीं करोगे, यानी आप सोचोगे कि हमें ज्ञान हो गया, तो ज्ञान के लिए आप कर्म भी तो करोगे किसी चीज़ को। जैसे आपको खाना बनाना है, खाना बनाने के बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर आपको खाना का आटा लगाना है, गेहूँ लगाना है, गेहूँ को पिसाना है, उनको वो करना है, वो कर्म हो गया। और भक्ति आपको क्या हो गई कि भक्ति आप हो गई कि जब आप उस खाना को बना रहे हो तो आपके सामने कोई इंसान आ गया तो उसको देना, ये आपका भक्ति, यानी आपका भाव क्या होगा। तो भगवान के प्रति आपका भाव क्या हुआ, तो वह आपकी भक्ति होगी। उनके प्रति आप कैसी भक्ति करते हो, अच्छी भक्ति करते हो या बुरी भक्ति करते हो, तो वो उनके बारे में है। तो इसके बारे में मैं इतना बताती हूँ। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वैसे मेरे हिसाब से इतना सरल क्वेश्चन आएगा नहीं। आइए देखते हैं हम अगला कि निम्न में से किस विद्वान ने नारायण और विष्णु को सम्मान माना। यानी नारायण और विष्णु का सम्मान मानने वाले कौन थे, कालिदास, दूसरा कबीरदास, तीसरा सूरदास, चौथा तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर है कौन, कालिदास। तो कालिदास जो विद्वान है उन्होंने नारायण और विष्णु को सम्मान माना है। यानी नारायण और विष्णु का क्या किया है, इन्होंने सम्मान किया। किसने, कालिदास ने। कालिदास को किसकी, माँ काली की। इन्होंने किसकी, माँ काली की भक्ति की है कालिदास ने। और इनसे इनको क्या प्राप्त हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कैसे थे, अज्ञानी थे, इनको कुछ नहीं आता था, ये बिल्कुल भी विद्वान नहीं थे। ये भारत के विश्व के कबीर तब बने जब इनकी शादी होती है किनसे, विद्योत माँ से। इनकी एक पत्नी है विद्योत माँ, उनसे इनकी शादी होती है, वो इनका अपमान करती हैं। उसके बाद ये कालिदास तपस्या करते हैं, तपस्या करने के बाद माँ काली इन्हें क्या देती, सरस्वती देती हैं। आइए देखते हैं कि कालिदास का एक ग्रंथ है जो अपूर्ण रहा है। आइए उस ग्रंथ के बारे में जानते हैं, क्यों अपूर्ण रहा है, उसके बाद कालिदास ने कोई ग्रंथ क्यों नहीं लिखा है, तो उसके बारे में हम आज समझते हैं। तो कालिदास का एक ग्रंथ है जो अपूर्ण रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है, वो ग्रंथ है बेटा कुमार संभवम। कुमार संभवम। तो कुमार संभवम किनका ग्रंथ है, आपके कालिदास का ग्रंथ है। और ये कैसा रहा है बेटा, अपूर्ण रहा है, इसको पूरा नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें माँ पार्वती और महादेव जी का वर्णन किया गया है। तो जब महादेव पार्वती जी का वर्णन किया गया, यानी कार्तिकेय की प्राप्ति कैसे होती है उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो पार्वती जी ने इनको श्राप दे दिया था माँ सरस्वती से कह करके, जाइए ये कौन सा महामूर्ख है जो अपने माता पिता के शयन कक्ष के बारे में लिख रहा है। तो वैसे ही जैसे माँ आती हैं माँ सरस्वती जी उनके जीप पर बैठ जाती हैं, उसके बाद एक कोई ग्रंथ नहीं लिख पाते। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि माता पार्वती और महादेव, महादेव जी कौन हो गए, माता पार्वती के पति हो गए। तो इसमें वर्णन मिलता है कि माँ पार्वती की शादी महादेव जी से कैसे होती है, कैसे उन्होंने व्रत किए थे, उनके बारे में सारा वर्णन मिलता है। उसके बाद जब उनकी शादी होती है तो शादी का वर्णन मिलता है। शादी के बाद जैसे ही वो अपने पर्वत पर विराजते हैं, वहाँ पर जैसे इसमें लिखा गया था शयन कक्ष के बारे में। तो जैसे ही माँ पार्वती को पता लगता है कि कौन है ये जो इस ग्रंथ को लिख रहा है, वैसे ही आदेश दिया जाता है माता सरस्वती जी को, और माता सरस्वती जी आकर के इनकी जीप पर बैठ जाएंगी। उसके बाद कालिदास पश्चाताप से मर गए थे, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुमार संभवम कैसा है, अपूर्ण ग्रंथ है जो पूरा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ था। कौन सा ग्रंथ आपके। कैसी लगी हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो।
ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप लोगों को अंकिता शर्मा क्लासेस में आना होगा। कहाँ आना होगा? अंकिता शर्मा क्लासेस में आना होगा, जहाँ पर आप लोगों के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। बेटा फ्री क्लासेस है, कोई यहाँ पर पैसा नहीं है किसी बात का, ना किसी चीज़ का आपका पैसा लग रहा है। आप लोगों को अपना डाटा कराओ फ्री कराने के बाद अपनी क्लासों को देखो, डाउनलोड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई ऐड का ऑप्शन नहीं है, ऐड वगैरह कुछ नहीं आएगा। तो श्राप मिल गया किनको? कालिदास जी को। आइए हम देखते हैं भागवत धर्म के सर्व प्रमुख उपास्य देव कौन है, यानी भागवत धर्म के जो उपासक है वो कौन है? तो पता होना चाहिए भगवान विष्णु जी हैं, जो किसके? भागवत धर्म के उपासक है। कौन? भगवान विष्णु जी भागवत धर्म के उपासक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसने यह विचार दिया कि भारत और ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यानी कौन ये विचार दे रहा है कि जो ब्रिटिश नीति है वो कैसी है? घिनौनी है, यानी बहुत ही गंदी है। ये विचार देने वाले थे क्या? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ? इसका आंसर है बेटा कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर है कौन सा? कार्ल मार्क्स, जिन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीति को क्या बताया है? घिनौनी बताया हुआ है। बीजी तिलक कौन है? ये होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। होम रूल लीग की स्थापना। ये महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ। शिवाजी उत्सव का प्रारंभ। तो शिवाजी उत्सव का प्रारंभ करेंगे, गणेश उत्सव का प्रारंभ करेंगे, होम रूल की स्थापना कौन करेंगे? आपके बीजी तिलक करेंगे। दादा भाई नौरोजी, इनको वायोवृद्ध कहते हैं, वायोवृद्ध नेता। तो वायोवृद्ध नेता के नाम से कौन जानते हैं? आपके दादा भाई नौरोजी। कौन जानते हैं? जाने जाते हैं आपके दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, तड़ित चालन का सिद्धांत। कौन सा दिया था? तड़ित चालन का सिद्धांत। तड़ित चालन का सिद्धांत देने वाले कौन है? आपके दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्होंने तड़ित चालन का सिद्धांत दिया हुआ है। एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का जनक। इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। किनको? एडम स्मिथ को। इनको अर्थव्यवस्था का जनक कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, 12 महल, जितना भी है ये, जितनी भी उनकी आर्थिक शोषण नीतियां थी, ये मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आप लोग जाइए उस हिस्ट्री की क्लास को देख लीजिए। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था? बंगाल में? बिल्कुल नहीं। मद्रास में? हाँ, आगे देखते हैं, मगर हम अगला ऑप्शन देखेंगे। नंबर 3 बम्बई में। चलो आइए देखते हैं। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में इन्होंने कौन सी रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था? किन्होंने? आपके रीड और मुनरो ने। कौन है? रीड और मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेके आते कहाँ पर? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, सच बताओ तो, अंग्रेजों का शोषण। क्या होता है? अंग्रेजों का शोषण होता है। किसी भी तरह से अंग्रेज शोषण करेंगे, किनका? भारतीयों का। और इसमें कुछ नहीं होता, इसमें होगा ओनली शोषण। तो अगला है हमारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त किया गया। यानी कॉर्नवालिस का जो स्थायी बंदोबस्त है वो कब लागू किया गया था? वो लागू किया जाता है, आपके आंसर आप लो तो, वो लागू किया जाता है 1793 में। कब लागू किया जाता है? 1793 में लागू किया जाता है। कौन? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को। तो कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था? यानी जो भारत में उद्योग हैं उनका क्या हुआ? विकास नहीं हुआ था। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव,
विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधन की कमी, या धनिक वर्ग और भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। यानी क्या हुआ था कि धनिक वर्ग थे तो उन्हें क्या दे दी गई थी, भू संपत्ति दे दी गई थी। इस कारण से आपके जो भारत के उद्योग हैं उनका विकास नहीं हो पाया था। और भारत के कैसे हस्तकुठार उद्योग थे यानी हाथ से चलाने वाले, तो वहाँ पर प्रोडक्ट महंगा मिलता था, मगर जो अंग्रेज हैं जो मशीनों से काम करते थे उनका प्रोडक्ट सस्ता होता था। तो ये कहाँ पर है, इसीलिए इनका विकास नहीं हो पाया था, किनका, भारतीय उद्योगों का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाद बंदोबस्त व्यवस्था का प्रारंभ किए जाने से संबंधित है? यानी कौन है जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ करता है? कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लिख लो, नोट कर लो, स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त कौन लेके आता है? आपके कॉर्नवालिस लेके आता है। और दूसरा आपके अलेक्जेंडर रीड, कौन है? अलेक्जेंडर रीड और मुनरो। रीड और मुनरो से याद रखना है आपके, क्या लेके आते हैं? स्थायी बंदोबस्त लेके, वो रैयतवाड़ी सॉरी लेके आते हैं। कौन? आपके रीड और मुनरो। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? यानी बिहार में जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था उसका कारण क्या था? उसका कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। यानी क्यों लागू कर दिया गया? जमींदार हैं जिन पर परंपरागत से वंशानुगत जो कार्य हैं उनका हस्तांतरित करने का अधिकार, स्वेच्छा से क्या हो सकते हैं वो उनका हस्तांतरित हो सकता है, यानी एक दूसरे के इधर से उधर हो सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम हस्तांतरित कहते हैं। इसका अधिकार दे दिया गया था किनको? आपके जमींदारों को। तो इसीलिए बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चिर स्थायी बंदोबस्त 1793 में, इसको हटा दो, इसको बंदोबस्त लिख लो। 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? यानी जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है उसमें क्या कहा गया था? उसमें जो किसान थे उनको ये दिलासा दिया गया था कि उन्हें पट्टा मिलेगा। पट्टा भूमि होती है जिसमें किसानों को भूस्वामी बना दिया जाता है, इसीलिए उसको पट्टा कहते हैं। तो अनेक जमींदारों को क्या पट्टा जारी, जमींदारों पट्टा जारी नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया था? इसका कारण क्या था? तो आइए देखते हैं। जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था? बिल्कुल नहीं। जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। इसका आंसर क्या था कि जमींदारों के पीछे क्या था? कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। किन पर? जमींदारों पर, जिस कारण उन्होंने पट्टा को जारी नहीं किया। समझ में आया? आइए देखते हैं हम अगला। अगला है हमारा दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? यानी जो दक्षिण भारत में जो सिंचाई हो रही है उसका अग्रदूत कौन है? तो दक्षिण भारत में क्या होता है? कॉटन। क्या होता है? कॉटन। कॉटन से समझ में आ गया, ऑर्थन कॉटन। कौन है? ऑर्थन कॉटन, जिसे क्या कहते हैं हम? सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत कहते हैं। कहाँ पर? दक्षिण भारत में। आपके महाराष्ट्र वाला जो रीजन है, ये पूरा क्षेत्र है, ये वाला। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या क्या होता है? सबसे ज़्यादा तो कॉटन होगा। इधर तटीय वृक्ष पाए जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आएगा कौन हो गया? ऑर्थन कॉटन, जो दक्षिण भारत यानी व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है सिंचाई व्यवस्था का। अगला क्वेश्चन, और हमारा एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। क्लास कैसी लगी बताना आप लोग। कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। तो आइए देखते हैं, हम विचार करते। क्वेश्चन पूछा गया विचार करना, ओनली हमें विचार करना, आंसर नहीं देना है। आइए देखते हैं, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी, यानी क्या थी? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। वो कहते हैं कि उन्होंने प्राचीन जो ग्रंथ है, भारतीय ग्रंथ, उनकी व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? वो पूछ रहा है कि इसमें हमें सही देखना है कि सही क्या है। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी,
उनकी सर्वाधिक देन थी। कारण क्या था? तो उसका कारण एक ही है कि उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने भारतीयों को बताया कि आपका शोषण है वो कौन कर रहा है? अंग्रेज सर्वाधिक आपका शोषण कर रहे हैं। जबकि किसान क्या समझता था? किसान समझता था कि हमारा शोषण जमींदार कर रहे हैं, क्योंकि ये कर लेने कौन आते थे? जमींदार आते, ना कि अंग्रेज। अंग्रेज क्यों नहीं आते? अंग्रेज जानते थे कि भारतीयों की संस्कृति में हस्तक्षेप करना बहुत ही उनके लिए वो हो जाएगा। दूसरा, वो ये भी जानते थे कि इनको भाषा नहीं समझ में आती। दूसरा, वे ये भी जानते कि अंग्रेज अत्यधिक चतुर थे। वो ये समझते थे कि भारतीयों को आपस में एक दूसरे से मिला दिया जाए। उन्होंने जमींदार बना दिया। उन्होंने ये जमींदार बना दिया, ये किसान हो गए। तो वो संपर्क करते थे, जमींदार थे, जमींदार सीधा किसान के पास जाता था। विरोधी कौन हुआ? जमींदार, ना कि अंग्रेज। तो इसका जो समाधान किया किन्होंने? आपके दादा भाई नौरोजी ने बताया, समझाया लोगों को कि हमारा शोषण अंग्रेज कर रहे हैं, हमारा शोषण ब्रिटेन के लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को लिए आंसर कमेंट में देना। जिसका आंसर सही निकलेगा वो लगेगा कि हाँ वो बच्चा तैयारी कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो इसका आंसर हम कल देंगे। आप लोग बताना कमेंट में किसका आंसर सही निकलता है। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट में बताना, और क्या कमी रही वो बताना, और आपको क्या पढ़ना है वो बताना, और किस सब्जेक्ट आपका वीक है वो आप लोग बता देना। तो हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और आप लोग जितना भी सपोर्ट करोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी क्लास आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो सभी को राधे राधे, सभी को राम।